नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली पुलिस एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। पेपर कैसा रहा सर? एकदम आसान पेपर ना कर दिए हैं। हाँ 88 पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल जीएस में थोड़ा मतलब दम था, बाकी मैथ और रीजनिंग बहुत इजी थी। दम था जीएस में आज? हाँ। इस शिफ्ट में? हाँ इसके पहले वाले में बोला मतलब 5-6 क्वेश्चन ले लीजिए तो दम था, बाकी और कुछ दम नहीं। बाकी दम नहीं था। कितना कर दिए जीएस में? हाँ जीएस में 39। और मैथ और रीजनिंग? हाँ मैथ में मेरा मतलब एक क्वेश्चन रह गया है और रीजनिंग में 25 का 25 कर दिए हैं। मैथ में रह गया एक। मैथ में एक रह गया। और कंप्यूटर साइंस 10 क्वेश्चन जो था? कंप्यूटर में एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था पर मेरा हो गया, 10 का 10 हो गया। बहुत इजी ही था, बस जीएस में लगभग 10 क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे। 10 का 10 हो गया पूरा हो गया? पूरा हो गया। क्या भी क्वेश्चन जो है एक्सेल और वर्ड के अलावा भी आए थे कि बस सब वही थे? एक था उससे शायद ईमेल से एक क्वेश्चन था। ईमेल से बाकी उससे वर्ड मतलब उससे पूछ रहा है, एमएस वर्ड 365 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों पूछा जा रहा है? हाँ वही पूछा जा रहा है बस। और उसके अलावा ईमेल वाला पोर्शन ने कहा जरूर पूछा एक क्वेश्चन, क्योंकि हर सिटी में वही ईमेल पूछ रहा है। ईमेल का 1-2 क्वेश्चन। अच्छा है, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे ईमेल से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा। और जीएस के बारे में अगर पता हो बताइए कुछ। जीएस के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, मॉडरेट रह रहा है, थोड़ा सा हल्का सा, और सब सही रह रहा है। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? मेरा 43 किया हूँ मैं। 43 जीएस का टोटल मिला के 75 किया हूँ मैं। कितना? 77। काफ़ी ठीक ठाक है तब भी आपको। तो जीएस के बारे में बताइए। जीएस का रीजनिंग नॉन वो आ रहा है, नॉन वर्बल ज़्यादा आ रहा है रीजनिंग का, नॉन वर्बल। रीजनिंग नॉन वर्बल ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जीएस में बताइए, जीएस में करंट अफेयर कितना रहा होगा इस शिफ्ट में? 4 से 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर। करंट अफेयर किससे रिलेटेड थे? रिलेटेड मतलब एक खेल तो से था, जैसे अवार्ड हो गया, उसके अलावा जो है भारत सरकार की योजना या और नहीं, सूचकांक से रिलेटेड थे क्वेश्चन, और अवार्ड से रिलेटेड तो नहीं थे, अभी इतना याद नहीं है हमको। इतना नहीं याद है। स्टैटिक जीके में जो आपका इंडियन कल्चर होता है, इसमें क्या क्वेश्चन थे? मतलब एक लोक नृत्य पूछा था। अच्छा। और हाँ त्योहार नहीं त्योहार, एक त्योहार पूछा था, एक लोक नृत्य पूछा था। और कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 3 क्वेश्चन थे। अच्छा। और इसमें जियोग्राफी भी पूछा गया था का? नदियाँ, एक क्वेश्चन था जियोग्राफी से, मतलब वो इससे था अर्थ से, अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच के लेयर को क्या कहते हैं पूछा था। और इसके अलावा अगर बात करें हम साइंस में था कि नहीं आज? साइंस में एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। क्या था? कोई सूत्र या उसमें मतलब पूछा था इसमें कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड पूछा गया था, यौगिक के बारे में पूछा। और इसके अलावा जो है आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसमें वही पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आर्टिकल से थे। बस 2 क्वेश्चन आर्टिकल से थे। हिस्ट्री में? हाँ हिस्ट्री से था, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था। अच्छा। वो क्या बोलते हैं, अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य सा एक क्वेश्चन था। और यार उसमें अरे वो था ना अमात्य की वाला था ना, वो पूछा था कि जो संग्रह इकट्ठा करता है, जो टैक्स इकट्ठा करता है उसको क्या बोलते हैं, मौर्य प्रशासन में वो क्वेश्चन था। और इसके अलावा अब ये याद नहीं। आप टॉपिक बता देना, सारे बता दूंगा। 50 आए। आपका पेपर कैसा हुआ है? बहुत बेहतरीन। कितना कर दिए हैं? 92। काफ़ी ठीक ठाक करके आए हैं आप। बोले यार अगली बार पुलिस बन जाएंगे। दौड़ कौन निकालेगा? तो ये बताइए जीएस में कैसा पूछा गया था? बड़ा बेहतरीन था। हाँ टॉपिक बता दे, सारे 50 में 50 बता दूंगा। बता दीजिएगा सब। पहले तो आयोडीन की कमी वाला से सुकरोग होता है। अच्छा। दूसरा मुझे था एक भारत एशिया में ओलंपिक खेल कप खेला गया था। फिर उसके बाद पूछा था कि एक IR8 नाम के कोई उसकी किस्म प्रजाति बौनी किस्म। हाँ। और इसके अलावा आप चैप्टर बता दीजिए। आप तो साइंस के क्वेश्चन बता दिए लगभग। अगर हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन पूछा था कि इतिव्रत नाम के किसने लिखा है। अच्छा। पूछता क्या? हाँ 1356 पे। अच्छा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो है आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन जो होता है, GDP पूछा था राजस्व घाटा के लिए। राजस्व घाटा। हाँ और उसके बाद पूछा था कि एक नेशनल हेल्थ सर्वे होता है, आर्टिकल उस पर शिशु का जो भार होता है कितने % से कम रहता है। बैंक योजना कोई? हाँ बैंकिंग योजना पूछा था। योजना पूछा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत शिक्षा योजना। अच्छा। हाँ। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन भी बताते जा सकते। बिल्कुल बताइए। उसमें हाँ एक 1998, 2000 और 2015, 2016 यही ऑप्शन थे। मतलब पूरा याद कर लिए हैं। पूरा एक बार सिलेक्शन पक्का करके आए हैं। बिल्कुल नहीं। और ये बताइए
बिल्कुल नहीं क्यों गए। पूछते जाओ। और ये बताइए, आप जो जियोग्राफी में पूछता है, हाँ, ज्योग्राफी नदियाँ, पूछा था क्वेश्चन। पहाड़ या मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए थे कि नहीं? हाँ, उससे पूछा था कि पृथ्वी के स्थल मंडल से पूछा गया था। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा जो है ज्योग्राफी से, हाँ, और जियोग्राफी से नहीं, पूछ लें। अरे पॉलिटी से मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया था। और पूछा गया था उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के बारे में 139। अच्छा। हाँ, आर्टिकल नंबर। एक क्वेश्चन वो था सुप्रीम कोर्ट से था, एक क्वेश्चन हाँ, वही आर्टिकल वाला 39 वाला। और इसके अलावा जो है आप डांग एक नृत्य है। फंडामेंटल राइट से भी था एक हाँ। क्वेश्चन। डांग एक नृत्य है, उसके बारे में पूछा था। फंडामेंटल राइट से इंडियन कल्चर में पूछे गए एक आर्टिकल 13 से पूछा गया था। उसमें पूछा था कि जैसे कि कोई संविधान में कोई बनता है तो आच्छादन का प्रक्रिया के सिद्धांत। फंडामेंटल राइट जो है उस अगर उसका कोई वायलेशन होगा तो कानून निरस्त हो जाता है, वो आर्टिकल 13 पूछा था एक आर्टिकल 13 पूछ लिया गया था। और इसके अलावा और कुछ याद है कि सब याद है, बस टॉपिक बताते जा, पूरे 50 के 50 बता दूंगा। टॉपिक आप दोनों में से लगभग हमने सब पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं निकल के आए। और क्वेश्चन तो निकल रहा फिर है, दोबारा वही चलेगा। इनपुट डालो आउटपुट लो। तो और अगर मान लीजिए मैथ और रीजनिंग बताएंगे क्या? मैथ पे यार एक क्वेश्चन बड़ा हमारा गलत हो गया। कौन सा टॉपिक से था? क्वेश्चन था कि एक फल विक्रेता सामान खरीद के लाता है, उसको 2/5 भाग 15% लाभ पर बेच देता है और शेष भाग 5% हानि पर बेच देता है। तो उसने पूछा था कि अगर उसको 1800 रुपये का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना है? अच्छा। हाँ, और इसके अलावा अगर हम बात ऑप्शन बता दें। ऑप्शन क्या जरूरत है? क्वेश्चन बताइए, ऑप्शन ढूंढने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन था हमको लगता प्रॉफिट है। लॉस से था। हाँ, अच्छा, रीजनिंग में क्या सबसे कठिन लगा होगा? रीजनिंग पे जैसे चित्र आते हैं, चित्र में आधा काट देता है 3 भाग देगा, आधा काट देगा, अच्छा, चौथा ढूंढना चौथा था। भाग ढूंढना था। हाँ, चित्र वाले बहुत खतरनाक। हाँ, अच्छा, ऐसे लेकिन बने थे। इधर आ जाइए। हाँ, बाद में पहले हमारा हो जाने। बिल्कुल बिल्कुल होगा, सब होगा। आइए आइए। पूछते रहो, पूछते। हाँ, और बताइए आप जो है और सब बढ़िया, अपनी इंडियन बताइए। कल्चर तो हो चुका, अब करंट अफेयर बताइए। और फॉरेन क्या तो घंटा मैंने बिल्कुल नहीं आती, नहीं आती है? एकदम नहीं आती है। एकदम। हाँ, उसने पूछा था कि जो बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, सानिया वो भाई वो 2 पीवी सिंधु। ओलंपिक का अच्छा। पूछा। हाँ, पीवी सिंधु रजत पदक कब जीता था? सिल्वर मेडल कब मिला था वो? हाँ, 2016 पे। योजना वोजना कुछ नहीं पूछ रहा है? योजना पूछा था, बता वो देता। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये पूछा था। हाँ। कब से शुरू हुई है? कब शुरू हुई थी? अच्छा, और इसके अलावा और एक और कोई योजना पूछा था ये पंडित दीनदयाल अच्छा, उपाध्याय। कोई अनुसंधान केंद्रों से या लॉन्चिंग से? नहीं, लांचिंग नहीं, स्टेट लेवल कौन योजना आप पूछ रहा हूँ? स्टेट की योजना है, स्टेट कुछ और उत्तर प्रदेश कहीं नहीं दिखाई देता। हो गया क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश कहीं नहीं दिखाई देता। अब टॉपिक बोलते चंदेल जो वंश ने कहाँ शासन किया था ये पूछा था। तो 19वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में कौन से राजवंश ने, आ जाइए पूछ रहे हैं। चंदेल राजवंश ने शासन कहाँ पे शासन किया था? अच्छा। हाँ, बुंदेलखंड। बस टॉपिक बताइए, पूरा पेपर बता देंगे। पूरा पेपर बता देंगे टॉपिक तो लगभग विद ऑप्शन के। देखिए कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल आया था, एक क्वेश्चन आया था खाली उससे ईमेल से। अच्छा। ठीक। हाँ। और मैथ Inbox में वाला। हाँ? मुझे पूछा था कि जैसे कोई क्लाइंट रिसीव करता है एसएमएस, अच्छा अच्छा। तो कहाँ सेव होता तो है? कहाँ सेव होता है? इनबॉक्स से। हाँ, उसे पूछा था कि शिफ्ट प्लस F3 के मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस S का मतलब कंट्रोल प्लस W, इसमें मतलब कि आंसर बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं। कौन? मतलब क्वेश्चन ये था कि विंडो को क्लोज करने का विंडो पूछा क्लोज था। करने के लिए अच्छा, और विंडो को सेव करने के लिए। हाँ, अच्छा, कौन सी कोचिंग ज्वाइन किए थे? कोई नहीं यार, अपनी कोचिंग यूट्यूब है ना, यूट्यूब महाराज सब बताता है। यूट्यूब से? हाँ, और गूगल माता जी सब बताते हैं। गूगल में माता बनानी है, यूट्यूब को पिता। अरे उसमें बोलो ना माता जी उस वाला चीज अच्छा। टॉपिक ढूंढ गला तो सब देती है वो। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब कि वैसे कोचिंग का टारगेट नहीं, कुछ लोग तो अभी बताते हैं कि ये क्लास करिए, ये नहीं, क्लास- फर्जी अर्जी क्लास बिल्कुल मत करो। बिल्कुल मत करना। अपने से पढ़िए सबसे सही, सेल्फ स्टडी करो। बुक से पढ़िए सबसे सही। पहले सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन, जितना रिवीजन हो सके सुबह शाम। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट बस। हाँ, दबा हमको लगता के। है जो 2020 वाला मॉक दिया होगा उसका कंप्यूटर में को नहीं छूटेगा। अच्छा। हाँ, हाँ, वही हाँ। सब रिपीटेड ही क्वेश्चन। लेकिन मैंने दिया 2020 वाला। तब भी नहीं छूटा, सोच लो जो दिया होगा उसका कैसे छूटेगा। अच्छा, आ जाइए आ जाइए। अभी आपका पेपर कैसा रहा? ठीक था, ठीक था। कितना क्वेश्चन रन कर दियो? 80। कहाँ से हो? हम भदोही से। हम लोग से नहीं पूछे भैया कहाँ से हैं? अरे तो पूछ लिया, आप कह रहे हैं तो पूछ रहे हैं। भदोही से है तो पेपर का कैसा रहा आज का? पेपर तो ठीक था, लेकिन वही करंट का ज़्यादा इसमें जीएस में। अच्छा अच्छा। अरे गैस कर लेगा, इतना बहुत है। करंट क्या था? करंट में यही था कि जैसे प्रेजेंट टाइम जैसे अभी आया था छठ पर्व का, ऐसे छठ पर पूछ लिया था इससे related question। कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मतलब कहाँ का त्यौहार है।
एक कालबेलिया नृत्य के बारे में पूछा, सपेरा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य। और बताइए करंट अफेयर क्या था? और करंट खेल से क्वेश्चन नहीं थे क्या? खेल से था, लेकिन मतलब करंट भी नहीं था। कितने खिलाड़ी हाँ, खेलते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी? ओलंपिक क्रिकेट नहीं पूछ रहा है क्या? ओलंपिक से एक था, तो पीवी सिंधु को कब मिला था मेडल? और उसके बाद एशिया में सर्वप्रथम कब खेला गया था ओलंपिक? अच्छा, और क्या बताएंगे आप? भैया ताल्लुक के पेपर और वही मतलब और सब हिस्ट्री का एक आध दो आया था। अच्छा, हिस्ट्री का भी आया था? क्या था हिस्ट्री में? हिस्ट्री में वही था, अब याद तो ऐसे नहीं। ऐसे चंदेल कहाँ शासन किया था? और दिलाएं? राजपूत चंदेल कहाँ शासन किया था? मतलब कि ये दोनों लोग याद किए। लोधी वंश में जो मीनार बनती थी वो कैसी होती थी? लोधी वंश पे। हाँ, बात ये है कि हमारा पेपर 1 घंटे में हो गया था, इसलिए लिखते रहे थे। बैठे थे हम 3-4 बार रिवीजन किए भाई। टारगेट किसकी तैयारी की है? हम लोग सीजीएल वाले हैं। सीजीएल वाले हैं, इसीलिए तो धुआं किए हैं। तो मतलब इसीलिए याद था पेपर। अब मैं चाहता था उस पर एडमिट कार्ड भी लिख लाता, लेकिन उस साले मना कर दिए थे। 50 के 50 लिख लाता। 1 घंटा टाइम आपके लिए काफी था। हम लोग 1 घंटे के लिए, और उसके अंदर कितना टाइम हो गया था? 1 घंटे के अंदर हो गया था। हम लोग 3-4 बार तो पूरा पेपर रिवीजन किए। 55 मिनट के समथिंग मेरा हो गया। तो इसलिए मतलब कि याद कर लिए सब। और मुझे पता था ना, मैं कह के गया था ना, मैं आपसे इंटरव्यू दूंगा। देख के गए थे, दूसरे आपसे मिलेंगे। तो और क्वेश्चन के बारे में बताइए, जैसे कि आपका मान लीजिए करंट अफेयर पूरा बता दिए। हाँ, करंट अफेयर आता नहीं है। हिस्ट्री बता दिए जो आया था। करंट का था बस। नहीं यार, मुझे तो आज ये पूछा था कि चौथे मुख्य सूचना आयुक्त, सॉरी नहीं, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन कौन था चौथे नंबर वाला? ऑप्शन बताएं। बता दो बिल्कुल, उसका ऑप्शन में था कि नगेंद्र सिंह नाम का था। आंसर नहीं मुझे पता, मैंने उसको छोड़ दिया। नागेंद्र सिंह का ऑप्शन मुझे दिया था। नगेंद्र सिंह, उसके बाद याद नहीं आ रहा है। बस इनको टॉपिक चाहिए किससे आया था। हाँ, टॉपिक बता दो, सारे बता देंगे। सारे टॉपिक को पूछ लिए। और कोई दोनों सोचो। अब आप लोग सोच के बताओ कहाँ से आया था, और इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा पूछ लिया था सिलेबस की गाड़ी? सब उसके सिलेबस के अंदर ही पहुंचा था। सिलेबस के अंदर ही पूछा था। हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है कि पेपर एकदम इजी था, बस उसमें अगर जीएस के 5-6 क्वेश्चन छोड़ दे तो पेपर एकदम लल्लू था। मैथ रीजनिंग एकदम इजी था। रीजनिंग तो 15, मैथ में 15। रीजनिंग के सवाल बता दें। एक मल्टीपल करके था कि जैसे 12 का मल्टीपल 24 में 6 घटा दो, फिर उसका मल्टीपल दुगना, फिर 6 घटा दो। रीजनिंग पूछा था कि नहीं? मैथमेटिकल, हाँ, उसमें पूछा था। एक पूछा था कि कौन से वर्ड को मतलब माइनस प्लस को बदलें या किसको बदलें कि आंसर सही आ जाए। अच्छा। और दूसरा एक पूछा था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन नहीं था। अच्छा। उसके बाद रैंकिंग, उसमें सर्किल वाला तक बैठा दिया जाए। सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट। और बाकी और एक था कि चिन्हों का प्रयोग। अच्छा, किससे था? अभी उससे भी था। आप कितना अटेम्प्ट किए? हम 90 लगभग सबको 80+ ही है। अच्छा, मेरिट कितना जा सकती? कट ऑफ 80+। 80+ रहेगी। इतना ज़्यादा? फाइनल मेरिट, फाइनल 80 मेरिट के ऊपर ही रहेगी फाइनल में। अभी जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन देखना अपने कितने गलत है। हाँ, वही बात। जब 80 किए हैं तो गलत भी होंगे कि पूरा सही है सब? होंगे, बिल्कुल गलत होंगे। आपके तो सही होने चाहिए सब। अब ऐसा भी नहीं कह सकते ना, कम से कम रीजनिंग सबका मान के चलिए 80% सही है। 90%। हाँ, लमसम मैथ रीजनिंग मतलब 15, 25 आराम से कर सकता था। हाँ, हमने जो किए ना, 80+ बता रहे हैं आप लोग। मेरा 92 तो मेरा 96 जा रहा था, पर मैंने कम किया। जब टाइम बच रहा तो बिल्कुल कट डालोगे। हाँ, मैंने नहीं, कम किया था मैंने 96 से, तो कैसे नहीं कि गलत हो जाए। मतलब कि कट ऑफ मान लीजिए 50 में से अगर कोई 45-40 तक करता है तो उसका चांस बन जाएगा। सही करता है। मेन मुद्दा है जीएस का ही इसमें। रीजनिंग मैथ तो सभी लोग कर लेंगे। मेन है जीएस और कंप्यूटर, 2 चीज़। अगर 2 चीज़ का बढ़िया हो जाएगा तो। और उस पर ना ही उसमें एल्जेब्रा आ रहा है और ना ही वो आ रहा है, टेक्नोमेट्री आ रही है। टेक्नोमेट्री हाँ, तो बिल्कुल नहीं वो कैलेंडर आ रहा है उस पर। अच्छा, कैलेंडर आ रहा है? कैलेंडर नहीं आ रहा है। ऐसा तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ, कोई बताया ही नहीं। साधारण ब्याज से नहीं, चूंकि मेरे दिमाग में था ना कि मैं सीजीएल वाले के दिमाग में रहेगा, टेक्नोमेट्री भी रहेगा, उसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिला के पूछा था क्वेश्चन। रॉबर्ट लाइफ से दबा के आ रहे हैं, ठीक है। चाल समय दूरी से भी आ रहा है एक क्वेश्चन, और ट्रेन से भी आ रहा है। अच्छा, 15 क्वेश्चन में कहाँ आंसर देगा? 15 क्वेश्चन में कितना देगा? 15 ही देगा। हाँ, 15 देगा। हाँ, 15 ही टॉपिक मतलब देगा। समझिए मैथ में सभी टच करना है। अच्छा। हाँ, सभी अगर टच करेंगे मतलब वही मतलब बेसिक ही शुरू से देख लीजिए 10 क्वेश्चन बेसिक ही, मतलब उसी में पार लग जाएगा। चलिए, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है, मतलब मैथ तो हो जाएगा। रीजनिंग भी वही
एक दो है रीजनिंग में मान लीजिए हार्ड, तो वही बाकी तो नॉर्मल ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट की शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।